नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ईपीएल लिमिटेड। देखिए ईपीएल लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी का जो नजरिया है वो चेंज हो चुके हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से ईपीएल लगातार लोअर लोअर लो बनते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से कंपनी लाइफ टाइम नहीं, कंपनी 52 वीक का लो करते चले जा रहे हैं, तो लोगों के मन में जो इसका ट्रस्ट है वो ट्रस्ट खत्म हो रहा है। क्या सही में ट्रस्ट खत्म होने वाला कंपनी है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं इस कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करूं तो कंपनी का करंट जो पी रेशियो है वो दिखने को मिला है एवरेज का 17 और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है 23। तो इसका मतलब कंपनी का पी रेशियो सस्ते में है क्योंकि कंपनी का एक टाइम पी रेशियो चला गया 35 के आसपास। और इसी जगह से अगर मैं कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू देखूं तो देखिए मुझे बहुत सस्ते में प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिला जो कोविड के लेवल से भी नीचे आ चुके हैं। तो इसका मतलब अच्छे कंपनी आपको सस्ते में मिल रहा है। तो आप ये भी कहेंगे कि सर आपको कहाँ से अच्छा लगा, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स है, प्रॉफिट है, उसको मिटाने के बाद कंपनी बिग लॉसेस किया। तो अच्छे कंपनी है तो लॉसेस क्यों हो रहा है? पहली बात बता दूं, कंपनी इंडिया के एक्चुअली नंबर 1 पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज कंपनी है और पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज में नंबर 1 एक्चुअली कंपनी था, अभी नंबर 1 नहीं है क्योंकि लगातार गिरने के कारण कंपनी का मार्केट कैप कम हो चुके हैं। पेयर कंपनी को दिखा दूं तो पीआई इंडस्ट्रीज नंबर 1 बन चुके हैं, यूपीएल नंबर 2 बन चुके हैं क्योंकि यूपीएल का नेट जो प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में है, सेल्स का जो ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में है। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो ये भी समझ लीजिए सिर्फ यूपीएल के ऊपर प्रेशराइज नहीं है, बाकी जितनी सारे केमिकल्स कंपनी है पीआई इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सारे कंपनीज का सेल्स डाउन है, प्रॉफिट भी डाउन है। क्यों डाउन है? क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है केमिकल प्रोडक्ट का, पेस्टिसाइड एग्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट का, उसका डिमांड कम हो चुके हैं और डिमांड कम होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। फिर भी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि कंपनी अगर बेकार होता तो इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कब का माल बेचकर भाग जाता। उल्टा क्या हो रहा है? देखिए एफएस के पास 33.57% का होल्डिंग था, वो बढ़ के 34.39% होल्डिंग हो चुके हैं। मतलब एक अच्छा खासा होल्डिंग बढ़ चुके हैं। डीएस के पास भी देखिए अच्छा खासा होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास पहले जितना था उतना ही होल्डिंग है और प्रोमोटर के पास भी जितना होल्डिंग्स था उतना होल्डिंग्स है। इसका मतलब कोई भी एक व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। जितना होल्डिंग पहले भी था उतना ही होल्डिंग अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। कि वो लोग क्या बेवकूफ है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं इस पैटर्न्स को आपके साथ डिस्कशन करूं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला है, मैंने आपको ये भी बताया कि जो डाउन साइड का जो रेंज है वो रेंज एक स्ट्रांगली एक रेंज देखने को मिला है। वो रेंज कहाँ पे बना? वो रेंज बना करीबन 418 रुपीज के आसपास। 480 रुपीज के आसपास ये रेंज बना जो एक स्ट्रांगली इस कंपनी की एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद कुछ डिसीजन बन सकता है, तो उस लेवल तक आपको कंपनीज के ऊपर जरूर वॉच करना होगा। तो वॉच करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक भी करते रहिए क्योंकि मैं सारे अपडेट्स आपके साथ कंटिन्यू शेयर करता रहूंगा क्योंकि आपको सारे कंपनीज के डिटेल्स सीखने में समझने में आसानी हो। एक दोस्तों ने मुझे बहुत शानदार कमेंट्स किए कि सर आप जो अपडेट कंटिन्यूसली देते रहे, इसी तरीके से अपडेट देता रहे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं जरूर कंटिन्यूसली अपडेट देता रहूंगा। और एक दोस्तों ने मुझे ये भी कमेंट्स किया, सर आप बेकार में बार बार एक ही कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा है तो इसमें होगा क्या? देखिए मुझे लग रहा है आपको मार्केट में सिर्फ टिप्स लेकर ही आपको काम करना आता है, आप सीखना नहीं चाहते। अगर सीखना चाहते तो अगर सीखना चाहते हो तो जरूर आपको किसी भी लोग व्यक्ति का मतलब किसी भी तरीके से आपको कंपनीज के ऊपर एनालिसिस करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली उस कंपनी के ऊपर बैठा रहना पड़ेगा, तब तक उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा जब तक वो कंपनी कुछ डिसीजन ना दे, जब तक वो कंपनी कुछ पैटर्न्स ना क्रिएट करे, जब तक आपको टारगेट ना दे। तो उसमें क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छी तरीके से बिल्ड होगा। अगर आप सेलिंग हो रहा है, चलो माल बेचकर भाग जाए, लॉसेस में बेच दे, नहीं तो बड़ा लॉस हो जाएगा, ऐसे सोचकर जो लोग मार्केट में आए हैं, तो उसके लिए बता दूं आपको मार्केट में काम नहीं करना है। आपको मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड के ऊपर काम करना चाहिए क्योंकि वहां पे आप शांति से पैसा डालिए और शांति से बैठे रहिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम लोग डीमार्ट नाम से जानते हैं।
तो इसके ऊपर बहुत पहले से ही मैं आपको बोल चुका हूँ कि कंपनी के ऊपर बिग बाउंस देखने को मिलेगा। फाइनली देखिए, फाइनली बिग बाउंस हो चुके हैं। एक लंबा सा जर्नी कंपनी के ऊपर हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या बना, शोल्डर, एक बिग हेड बना, उसके बाद 2 बार फिर से शोल्डर बना, और जब नीचे आया था, जब इस लेवल को टच किया था, तब मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे स्ट्रांगली बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट, क्योंकि इस लेवल में एक सपोर्ट बना, इस रेंज में एक सपोर्ट बना, और साथ ही साथ 200 डेज का भी सपोर्ट बना। 3 सपोर्ट एक साथ बना, इसका मतलब यहाँ से रीबैक करेगा। तो फाइनल रीबैक किया, और मुझे अभी चाहिए जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हुआ, अभी देखिए टॉप लेवल्स में एक शूटिंग जैसे स्टार कैंडल बन गया। तो अभी करना क्या चाहिए, अभी देखिए वेट करना चाहिए। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे, तो मैं जरूर यहाँ पे एक एंट्री लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शानदार तरीके से पैटर्न जो क्रिएट हुआ, शोल्डर कम हेड, उसके बाद फिर से शोल्डर, फिर से शोल्डर। हाँ, यहाँ पे डाउट्स आपको रहेगा कि सर शोल्डर के हेड के बाद जो शोल्डर बना बहुत बड़ा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कंपनी हेड के नीचे नहीं आया। तो हेड के अगर नीचे चले जाते तो मैं इस पैटर्न्स को एक्सेप्ट नहीं करता। तो बाकी आपकी क्या राय है डीमार्ट के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि डीमार्ट एक बहुत शानदार कंपनी है, क्योंकि इसका कभी भी आपको सेल्स के हिसाब से, कंपनी के एक्सपेंस के हिसाब से, कंपनी के नेट प्रॉफिट के हिसाब से कभी भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। लगातार इस कंपनी के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ अच्छा खासा आपको देखने को मिले, बेस्ट तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि कंपनी इसकी जो एज ए इन्वेस्टमेंट, एज ए इन्वेस्टर, इस कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं डीमार्ट के ऊपर बुलिश हूँ, क्योंकि सिर्फ कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है इसके कारण नहीं है, कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है, और कंपनी के हाथ में रिजर्व भी बहुत शानदार है। और उसी तरीके से अगर कंपनी के कर्जे के डिटेल्स के बारे में बात करूं, तो हाथ में जो कैश है 900 करोड़ के आसपास है, और कंपनी कर्जा कितना लिया, 650 करोड़, मतलब इजीली वो कर्जे को मिटा सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनीज है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो देखकर शायद आपको कुछ वीकनेस दिखे, क्योंकि केमिकल कंपनी है, और केमिकल के ऊपर एक प्रेशराइज तो बनता हुआ पहले से ही देखने को मिले, एटलीस्ट 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर। तो कंपनी के ऊपर लगातार सेल्स का माहौल जो है वो कम होता देखने को मिला था, और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम हुआ, जिसके चलते बहुत सारे लोगों का इस कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट हो गया कि कंपनी बेकार है, लगातार गिरते चले जा रहे हैं तो कंपनी बेकार है। ऐसे सोचना भी गलत है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं एक चीज नोटिस जरूर आपको कहूंगा कि कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टर है, उसके बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक ने देखिए कंटिन्यूसली खुद को होल्डिंग को कंटिन्यू किया। ऐसे नहीं कि कंपनी बेकार हो गया, माल बेचकर भाग गया। अगर इंस्टीट्यूशन खरीदारी बंद कर देते, कम कर देते, तो मैं कुछ अलग सोचता, मगर इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, खुद के होल्डिंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है। और दूसरी बात, इस कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, ध्यान से इस चीज को देखना, कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब जब नीचे आए तब तब क्या हुआ, यहाँ पे भी नीचे आए तो क्या हुआ, यहाँ पे नीचे आने के साथ साथ जो आरएसआई है वो भी 30 के नीचे आया, 30 लेवल को टच किया, और उसके बाद यहाँ पे एंट्री बना इस लेवल में, फिर से ऊपर गया, और जब हाई लेवल को टच किया तब टारगेट हुआ, तो यहाँ पे टारगेट बना। दूसरी बात, फिर से देखिए यहाँ पे भी नीचे जब आया तो यहाँ पे क्या हुआ, आरएसआई 30 के नीचे गया, तो यहाँ पे एंट्री बना, और टारगेट कहाँ पे बना, इस टॉप लेवल में टारगेट बना। और तीसरी बात, फिर से देखिए यहाँ पे नीचे आया, और आरएसआई भी 30 के नीचे आए, और टारगेट कहाँ पे बना, इस लेवल के ऊपर टारगेट बना। तो फिर से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फिर से वो 30 के नीचे आए और वही रेंज क्रिएट किया, और यहाँ से मैं अगर एंट्री लूँ तो मेरा टारगेट रहेगा आरएसआई के 70 के लेवल टच करने तक। तो 70 लेवल तक टच करेंगे तो यहाँ पे भी ऊपर जाएगा, और टारगेट भी अच्छा खासा बन सकता है। अभी कहने का मतलब है कि मैं बार बार इस लेवल में एंट्री क्यों लिया, वो समझ लीजिए। तो जब जब आरएसआई 30 के नीचे आया, जब जब वो शेयर गिरे, तब तब वो देखेंगे 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्रिएट हुआ, मतलब जो एंट्री लेवल बना वो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बना। तो इसके कारण मैंने क्या किया, इस जगह पे एंट्री लिया और हाई लेवल पे मैंने टारगेट रखा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करना। मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो डिसीजन है, मेरा जो थिंकिंग है, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ एज ए नॉलेज पर्पस में, एज ए एजुकेशन पर्पस में। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं आज तक किसी को बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं किया। और दूसरी बात, मैं सारी चीजों आपको समझने के बाद
और आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करने के बाद ही मैं कुछ डिसीजन लेने के लिए कहूँगा, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर किया हो, आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो में जानकर अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।